वेलकम टू डीएस गुरुजी। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीके से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। विश्व मौसम संगठन, इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में ये स्थित है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय। एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र जहां पर मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है लेकिन वर्ल्ड में नहीं, एशिया में। तो एशिया में पूछा गया है तो वो है चीन, जहां पर सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है। ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? ब्रुनेई जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। वॉन किस देश की मुद्रा है? मुद्राओं से रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और वॉन जो मुद्रा है यह मुद्रा है उत्तरी कोरिया की। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो नगर जो एशिया का सबसे बड़ा नगर हो उसका नाम है टोक्यो। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग जो है इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ था, वो तिथि थी 1 अप्रैल 1951 में। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? वो योजना जिसने सेल्फ डिपेंड, जिसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, तो ये योजना थी चतुर्थ, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता था। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? जो संरचनात्मक बेरोजगारी आती है वो है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता में कमी आने के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी बढ़ती है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है वो किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसे होती है? अगर मुद्रास्फीति होती है तो इसके कारण जो सबसे अधिक हानि होती है वो होती है लेनदार को। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? प्रथम राजधानी तो थी ही, परंतु द्वितीय के बारे में पूछा है तो उनकी द्वितीय राजधानी थी मथुरा। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? उस शासक का नाम है भीम द्वितीय। ये जो है मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया है और उसका नाम है भीम द्वितीय। दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? जिस महाद्वीप में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है और वो महाद्वीप है यूरोप, जहां पर मैदान विस्तृत हैं। किल नहर किसे जोड़ती है? ये किल नहर से जुड़ा प्रश्न RS प्री 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। और किल नहर जो जोड़ती है वो जोड़ती उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? सांस्कृतिक केंद्र उसका नाम है भारत भवन। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में। परमाणु का आकार क्या है? अगर परमाणु के आकार की बात की जाए तो ये होता है 10/15 मीटर्स। ये होता है परमाणु का आकार। हाइड्रोजन बम आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है यह आधारित है नाभिकीय संलयन पर। सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? सारगेसो सागर जो स्थित है ये स्थित है उत्तर अटलांटिक महासागर में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है सौभ मंडल पर। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी है योजना आयोग की। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो होती है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है? तो अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है 4 बार। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? वो अधिनियम जिसमें भारत के लिए पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई वो अधिनियम था 1935 का अधिनियम। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था और वो नारा दिया था 1943 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब लागू हुआ?
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लागू हुआ था 1955 ईस्वी में। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं डेरोजियो। इनको जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? संविधान का जो अनुच्छेद है 312 ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है? जो राज्य सूची में नहीं है वो है सुरक्षा, ये राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? अगर कोई भी राज्य हो तो वहां पर राष्ट्रपति के शासन की प्रारंभिक अवधि होती है 6 मंथ्स, 6 माह के लिए राष्ट्रपति की प्रारंभिक अवधि होती है राष्ट्रपति शासन की। इसके बाद प्रश्न है एशिया ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशिया ड्रामा नाम की पुस्तक है और इसके लेखक है गुन्नार मेडल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुक्स से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 89। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपेक्सी जो है ये एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये स्थित है इक्वाडोर में। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? जो सागा दावा है ये पर्व है प्रमुख बौद्ध धर्म का। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ये होता है निर्वात में। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दीर्घ दृष्टि दोष। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू। गामा किरणों की खोज किसने की? तो गामा किरणों की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है रदरफोर्ड। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये स्थित है पालनी में। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो ये चर्चा की गई है अनुच्छेद 51A में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? जो मोपला आंदोलन है 1921 ये हुआ था मालाबार में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु कहा जाता है BR अम्बेडकर को। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? जो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वाचित कर कहाँ भेजा गया था? तो वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वाचित कर इसको भेजा गया था सेंट हेलेना द्वीप में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। अलीगढ़ आंदोलन को किसने आरंभ किया? अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ किया था सर सैयद अहमद खान ने। केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। डायमंड किस खेल के परिसर को कहा जाता है? वो खेल जिसके परिसर को डायमंड कहा जाता है वो खेल है बेसबॉल। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? जो डूरंड कप है ये संबंधित है, जिस खेल से ये संबंधित है वो खेल है फुटबॉल, इससे ये संबंधित है। एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत जो है ये है अफ्रीका में। सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये है पारे का अयस्क। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये माना जाता है हिक्केटियस को भूगोल का जनक। सर टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? तो ये भारत आए थे जहांगीर के समय में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1951 में। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 10/6 मीटर के बराबर। शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ? तो इनके बीच पहला मुकाबला हुआ था 1657 में। प्रथम चाय बागान कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1833 में।
डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? तो डिहाइड्रेशन जो होता है वो होता है पानी की कमी के कारण। यीस्ट और मशरूम है, यीस्ट और मशरूम जो है वो है फफूंद, एक तरह की फफूंद होती है। दूध के खराब होने का कारण, तो दूध के खराब होने का जो कारण होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई होती है, जो भू-स्थिर उपग्रह है इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जिस गैस का रिसाव हुआ था वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो इसके आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7। विटामिन बी के अभाव में कौन सा रोग होता है? जो विटामिन बी होती है इसके अभाव में रोग होता है बेरी-बेरी। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये स्थित है कोयम्बटूर में। सोल्ट पीटर किसका अयस्क है? जो सोल्ट पीटर है ये अयस्क है पोटेशियम का। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। शर्करा में किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन है? तो ये है एथिल अल्कोहल। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है अनुच्छेद 21 के तहत। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है 24। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो संबंधित है शाक्य वंश से। भगवान बुद्ध की गृह त्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनकी गृह त्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह है अश्व। जल स्वराज्य परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है महाराष्ट्र में। अलाउद्दीन खिलजी का नाम क्या था? तो उनका नाम था अलीगुर शासक। इंजन की चाल मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग होता है टेकोमीटर का। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है परमाणु। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है 5 इसकी कुल संख्या है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।